भाजपा की संगठनात्मक कार्य योजना के तहत सोमवार को नीमच जिले में आयोजित विधानसभा स्तरीय बैठकें आज संपन्न हुई। नीमच में भाजपा कार्यालय तपोभूमि पर नीमच विधानसभा की बैठक में मंदसौर संभाग के नवनियुक्त प्रभारी सुरेश आर्य ने उपस्थित रहकर मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर खास तौर पर चर्चा की। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक दिशा निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इसी कड़ी में जौर विधानसभा तथा मनासा विधानसभा की बैठक नगर भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में संगठन की आगामी कार्य योजना, शक्ति केंद्रों की सक्रियता, बूथ मजबूत बनाने और आगामी राजनीतिक रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई। संभाग प्रभारी सुरेश आर्य ने कार्यकर्ताओं को एकजुटता, संवाद और संगठन विस्तार पर बल देते हुए कहा कि भाजपा का आधार बूथ लेवल तक मजबूत हो, यही प्राथमिकता है। नीमच विधानसभा क्षेत्र की बैठक में सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप से परिहार, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, कृष्ण शर्मा, मेहर सिंह जाट, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। भारत का ब्लॉक बाबजी AAC ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी AAC ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। सभा के क्षेत्र की बैठक भाजपा कार्यकर्ताओं की गई है, क्या मार्गदर्शन दिया गया है? मध्य प्रदेश में SIR को लेकर के 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ये अभियान चल रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता बूथ के हर घर पे जाकर के मतदाता सूची में जिनका नाम है वो सत्यापन कराने में सहयोग करे, उनको बताए, फॉर्म भरवाने की व्यवस्था जमाए, अगर कोई छूट गया है, बाहर रह गया, उसको बुला करके इस काम में सब सहयोगी बने। इसके लिए आज की हमारी बैठक। सर, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं SIR की लिस्ट को लेकर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? SIR को लेकर के जो भ्रमपूर्ण वातावरण बनाया जा रहा है वो निराधार है। मतदाता सूची को शुद्धिकरण का ये अभियान है। जो मतदाता सूची में जो पात्र है वो मतदाता बने रहेंगे, जो अपात्र है वो उससे निकल जाएंगे, जो 2 जगह है वो 1 जगह रह जाएगा। ऐसे कोई इसमें भ्रमपूर्ण वातावरण बनाने का अगर कोई काम करता है तो किसी को इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। सभी जो ओरिजिनल मतदाता है उनका ये सत्यापन का काम है। सर, निरक्षर मतदाता, खास करके जो कम पढ़े लिखे मतदाता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और BLO भी दबाव में है। BLO भी किसी के दबाव में नहीं है और बूथ स्तर के हर कार्यकर्ता BLO के साथ, हमारा BLA एजेंट भी काम कर रहा है। मतदाता के साथ मिल करके फॉर्म भरने की सरल प्रक्रिया है, उसको भरवाने के काम सब कर रहे हैं। कोई कठिन काम नहीं है और कोई इसमें दस्तावेज मांगे भी नहीं जा रहे हैं। एक फ़ोटो मांग रहे हैं, 2003 से उसका वेरिफिकेशन हो रहा है। 3 में अगर उसका नाम नहीं, उसके पापा का, परिवार का कोई भी हो, उसमें सत्यापन के लिए पर्याप्त होता है। सर, आज पूरे जिले भर की बैठक है, किस प्रकार की बैठक है, क्या कुछ मुख्य चर्चा यहाँ पर हुई है? जिले भर के तीनों विधानसभा के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ हम अलग अलग तीनों विधानसभा में बैठक कर रहे हैं। उसमें SIR के प्रति लोग सहयोग करें, सहयोगी बने। मतदाताओं के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें अपने कार्यकर्ता सहयोगी कैसे बने, इसकी हम बातचीत कर रहे हैं। कार्यक्रम हो रहा है वो किस तरह आयोजित हो रहा है और क्या खास बातें कार्यकर्ताओं को बताई जाए? SIR को लेकर ही कार्यक्रम है। संभाग संगठन मंत्री जो हमारे बने हैं प्रभारी, पहली बार नीमच आ रहे हैं तो वो संगठन की दूसरे विषय भी हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे और SIR को लेकर भी कार्यकर्ताओं से अधिक फार्म BLO के साथ मिलकर हमारे BLA-2 भरवाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा नाम मतदाता सूची में वापस रहें। इसी के तहत आज ये कार्यक्रम यहाँ रखा जाए। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उन मतदाताओं को काट देना जो कांग्रेस से नहीं, ऐसा तो अभी तक कहीं हमने सुना नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं। जो 2003 में है वो तो रहेगा। अब कोई बांग्लादेश से आके अगर फर्जी तरीके से यहाँ भारत में रह रहा है उसका नाम तो कटना ही है। जैसे बिहार में 63 लाख लोग जिनके नाम कटे हैं, ऐसे MP में भी अगर हुए तो कटेंगे। अगर यहाँ के निवासी है तो एक नाम भी नहीं कटेगा। मेहर सिंह जाट। विशेष परीक्षाओं को लेकर किस तरह का कार्यक्रम आयोजित है? यहाँ पर वर्तमान में हमारे भाजपा के मंदसौर संभाग के प्रभारी माननीय सुरेश आर्य जी नीमच आए हैं और वो मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और उनके संवाद नीमच जिले की तीनों विधानसभाओं में है। प्रथम कार्यक्रम नीमच विधानसभा में है
इसके उपरांत दाहोद में है और उसके उपरांत मनासा में। इस तरह की जानकारियाँ दी जा रही हैं। देखिए, मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर जिस तरह की भ्रम की स्थिति विपक्ष फैला रहा है, ऐसी भ्रम की स्थिति नहीं है। एक्चुअल में भारत निर्वाचन आयोग का जो उद्देश्य है वो मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर है, या मतदाता सूची में उन संदिग्ध नामों को हटाने को लेकर है जो या तो इस दुनिया में नहीं है या इस देश के रहने वाले नहीं है। अगर किसी चीज़ का शुद्धिकरण या मतदाता सूची का शुद्धिकरण होता है तो उसमें तो किसी को कोई आपत्ति होना नहीं चाहिए। और भारत निर्वाचन आयोग एक निष्पक्ष और संवैधानिक संस्था है, उसका सम्मान सभी पार्टियों और संगठनों को करना चाहिए। सर, एक बात ज़रूर पूछना चाहेंगे कि एसआईआर को लेकर काफ़ी ज़्यादा व्यवहारिक धरातल पे दिक्कतें आ रही है, चाहे वो मतदाताओं को हो, चाहे बीएलओ जो इस काम में लगे हो, उसे लेकर किसी तरह से पार्टी के द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इसमें कहीं भी भ्रम की स्थिति नहीं है। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम जो है उसको लेके सिर्फ जागरूकता और जानकारी की जरूरत है, जानकारी की आवश्यकता है। माता की इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण ये है कि जो बीएलओ हैं, बीएलओ भी प्रशिक्षण ले चुके हैं और 2003 की मतदाता सूची है वो भी उपलब्ध है। और हर जैसे भाजपा की तरफ से BLA 2 की नियुक्ति हुई है, BLA 2 भी बीएलओ की मदद कर रहे हैं कि अगर मतदाता को किसी तरह की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम तलाशने में उनको कोई दिक्कत है, तो इस तरह से सहयोग बीएलओ के सहयोग के लिए भारतीय जनता पार्टी के BLA 2 भी सहयोग कर रहे हैं। आज किस तरह की जानकारियाँ दी जा रही हैं? आज जो हमारे संगठन के संभागीय प्रभारी हैं वो पहली बार नीमच आ रहे हैं, तो पहला तो उनका स्वागत अभिनंदन है। और उसके उपरांत वो उनका जो महत्वपूर्ण विषय संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर है और विशेषकर SIR को लेकर है। आपका शुभ नाम? कृष्णा शर्मा, जिला सेक्रेटरी SIR।